मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी, ओसीडी के हजारों रूप हैं। ओसीडी का कोई एक रूप नहीं है। मैंने जिंदगी में देखा है कि ओसीडी बहुत से लोगों को है। जो लोग अपने आप को सामान्य कहते हैं, उनमें भी कोई ना कोई ओसीडी का लक्षण पाया जाता है। लेकिन वो बीमार इसलिए नहीं है क्योंकि उससे उनका जीवन बाधित नहीं हो रहा है। कंपल्सन उनका जीवन दुश्वार नहीं कर रहे हैं। कोई टाइमिंग ज्यादा नहीं लगता है। कुछ ना कुछ कंपल्सन उनके रहते हैं जिससे कि जिंदगी आउट ऑफ ट्रैक नहीं हुई है। ओसीडी रोग भी तभी माना जाता है जब जिंदगी आउट ऑफ ट्रैक हो जाए, अर्थात ऑर्डर से डिसऑर्डर में आ जाए। ओसीडी एक डिसऑर्डर है कि ऑर्डर में चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा भी जैसे ही ऑर्डर से बाहर हुए तो ओसीडी डिसऑर्डर। और घबराहट होना लाजमी है, सबको होती है घबराहट, ऐसा कोई इंसान नहीं है। सर घबराहट ही है, घबराहट हाँ, करती है। तो मेन ओसीडी में चिंता घबराहट ज्यादा होती है क्योंकि घबराहट के कारण ऑब्सेशन करते हैं हम लोग। हाँ, ऑब्सेशन फंस जाते हैं। हाँ जी। और ऑब्सेशन फंस जाते हैं, घबराहट का ग्राफ बढ़ जाता है, तो बंदा कंपल्शन करके कोई ना कोई एक्टिविटी करके उनको रिलीज करता है और वहीं से फिर वो ओसीडी में फंस जाता है। तो कंपल्सन करना कुछ भी हो सकता है। चिंता घबराहट तो मेन है, जड़ है ही। ये तो सभी ओसीडी में होती है। हाँ, चिंता और घबराहट तो होती है, उसी से ही ओसीडी बढ़ती है, वरना ओसीडी पैदा ही ना हो। और लेकिन जो ओसीडी के कंपल्सन है वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। उसमें से एक कंपल्सन आपका गंगा जी ये भी है कि आप बार बार सूरज देखती हो। जी सर। तो ये कंपल्सन कैसे विकसित हुआ, इस कंपल्सन के पीछे क्या डाउट्स थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली ऐसे हुआ था कि सर्दियों का टाइम था। हाँ। धूप लेने जाती थी सर्दियों में। दूध लेने? धूप लेने मतलब कि धूप लेने। अच्छा, विटामिन डी कहते हैं जिसको। अच्छा अच्छा। सर ने मतलब कि डॉक्टर से मेडिसिन चलती थी मेरी, तो उन्होंने बोला था विटामिन मतलब कि धूप में बैठा करो 10 मिनट। तो वो बैठने लग गई थी धूप में। तो बैठते बैठते सूरज पे ध्यान चला था। जिस दिन सूरज नहीं निकलता उस दिन मुझे थोड़ा अजीब लगता। तो ये धीरे धीरे ना मेरी हैबिट बन गई कि मैंने सूरज को देखना ही देखना है। अच्छा जी। और देखते देखते हैबिट भी ऐसी बन गई, उसको ध्यान से देखने लग गई मैं। फिर 1 मिनट में जाने, फिर वो आदत इतनी बिगड़ गई कि 5 मिनट देखती, 10 मिनट देखती, पूरा दिन ही देखती रहती थी। फिर घंटे घंटे बाद में देखने लग गई थी कि देखना ही देखना है। हाँ। नहीं तो घबराहट हो जाएगी। एक दिन मैंने देखा नहीं तो मुझे रात को घबराहट हो गई थी। माइंड में पूरा दिन मुझे याद नहीं रहा कि मैंने देखा नहीं, और रात में घबराहट हो गई कि मैंने वो देखा क्यों नहीं था। उस दिन के बाद आपने कभी मिस नहीं किया? मैं डर के वजह से देखने लग गई। स्पेशल अगर नहीं दिख रहा तो बाहर जाके देखूंगी, खुली जगह पे जाके देखूंगी कि यहाँ से नहीं दिख रहा है तो वहां से जाके देखूंगी। अच्छा, खुली जगह मतलब घर से बाहर गए तो दिख जाता है सूरज? एक्चुअली हमारे गलियों में जैसे घर है तो कई बार बिल्डिंग्स की वजह से दिखता नहीं है सूरज। अच्छा। हाँ जी, तो खुली जगह पे जाना पड़ता है, ये हो जाता है। अच्छा, खुली जगह कितनी दूर थी? बस 5-10 मिनट दूर है, थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, फिर रोज वहाँ घंटे घंटे में वहीं चक्कर लगाती रहती? चक्कर लगाती थी मैं। दिन में 3 बार जाऊं चाहे 4 बार जाऊं, तो ज्यादा हो जाती थी, कई बार जाती थी। ये कितने सालों से सिलसिला चल रहा था? ये 1 साल से हुआ है। 1 साल से हो रहा था। अच्छा। हाँ जी। अगर बस आपने ये किया घबराहट के लिए था? हाँ जी। कि अगर नहीं देखूंगी तो घबराहट हो जाएगी। और कोई नहीं है इसकी? हाँ। देखो, इनके अंदर सिर्फ घबराहट को कम करने के लिए कंपल्सन विकसित हुए हैं। सिर्फ घबराहट ही इनके अंदर मेन है और कुछ भी नहीं है। फियर उतना नहीं है कि पता नहीं इनको क्या हो जाएगा। हाँ, बस घबराहट हो जाएगी और कोई पता नहीं है। और कुछ पता नहीं है। हाँ, घबराहट हो जाएगी। घबराहट हो ना, इसके लिए ये कंपल्सन कर देती हैं। और 1-2 बार गलती से घबराहट हो गई तो वो कंपल्सन करने से ही रिलीज हुई, तो इन्होंने आगे से गांठ बांध ली कि आगे से कंपल्सन छोड़ना नहीं है, तो वरना घबराहट हो जाएगी। पहले ही डर जाते हो कि घबराहट हो जाएगी, और जिस दिन नहीं करोगे तो पक्का घबराहट तो आनी आनी। अब फिर अगली बार नहीं छोड़ोगे। तो इस तरह से आप लूप में फंस गए, ओसीडी के चक्कर में, चक्रव्यूह में फंस गए। हाँ जी। इसमें आपने क्या क्या गलतियां की बताओ? मतलब कि जब मैं गई, चलो धूप लेने गई थी मैं, चलो विटामिन डी के लिए, और मुझे सूरज को देखना नहीं चाहिए था। बैठी तो आराम से बैठे रहना चाहिए, जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं तो ध्यान से देखने लग जाती थी, ये गलती थी मेरी। ये गलती थी, मेरी आंखों पे इफेक्ट हो सकता था। हाँ। कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। नंगी आंखों से सूरज को देखना। हाँ। सब बोलते भी थे ऐसे नंगी आंखों, मम्मी तो बहुत बोलते थे कि नंगी आंखों से मत देखा करो सूरज को, लेकिन नहीं, मुझे अगर मैंने शीशे से भी देखा तब भी मुझे घबराहट होती थी। नहीं, शीशे से दिख रहा है मुझे, शीशा खोल के देखना है। शीशा झूठ बोलता है।
अब लोग तो शीशे के आगे शीशा लगा होता है तभी कार ड्राइव करते हैं। हाँ, और मुझे फिर भी नहीं तसल्ली होती थी कि नहीं शीशा खोल लो तब दिखेगा सूरज। अच्छा, शीशे के अंदर से भी नहीं देखना है, हाँ जी। खिड़की में से नहीं देखना जब है। मैं आई हूँ कार से तो बीच में मैंने रुकवा के गाड़ी रुकवाई है 2 बार। अच्छा। तो मैंने बताया नहीं कि मैंने सूरज देखने के लिए गाड़ी रुकवाई है। क्या कहा था गाड़ी रोकने के पानी लिए? पीना है। ये तो बात है, ओसीडी वाले चालाक बहुत होते हैं। जी। अपने जब कंपल्शन करने होते हैं तो बहाना कुछ और ही लगाते हैं जी सर। कि ये है वो है। मैंने क्या, अगर मैं बोल दूंगी कि मैंने ये देखना है तो देखने नहीं देंगे। हाँ, तो कभी वो सच नहीं बोलते हैं। ओसीडी वाले बहुत झूठ बोलते हैं भाई। ओसीडी वाले झूठ बोलने में इतने माहिर होते हैं कि कोई पकड़ ही नहीं पाता है। वो अपनी प्रॉब्लम बचने के लिए ये सब झूठ बहुत बोलते हैं। हाँ, बहुत बोलते हैं और उनके झूठ को कोई पकड़ भी नहीं पाता है। हाँ, क्यों हो रहा है। हाँ, सिर्फ काउंसलर को भी, ज्यादातर तो ओसीडी वाले काउंसलर को भी झूठ में फंसा लेते हैं और अपने कंपल्सन के बारे में पता ही नहीं चलने देते हैं। हाँ, ये तो है। नहीं, पर मैंने जब भी बताया तो किसी को बताया है। बस अब आते वक्त मुझे मतलब कि मम्मी को तो मैंने बोला था कि मुझे थोड़ा सा हो रहा है, दिन देखना है मुझे। हाँ। तो मम्मी ने बोला से कार से देख लो, तो मुझे तसल्ली नहीं हुई। भाई कार से पता नहीं सही असली ना दिखे नकली दिख जाए, और फिर सूरज नहीं देखा तो भाई सूरज तो नहीं, अगर सूरज रुक गया तो आपके देखने से चलता है। देखो, ये ऑब्सेशन कंपल्शन आपके बहुत सारे हैं। आपकी खास बात क्या है कि आप ईमानदार हो, अपने कंपल्शन के प्रति ईमानदार हो, बता देती हो और अपने आप छोड़ भी रही हो। वरना ओसीडी वाले माहिर इतने होते हैं कंपल्सन छिपाने में। जैसे अगर आप काउंसलर के पास आ गए, अगर उससे कंपल्सन छिपाओगे तो मारे जाओगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। हाँ, मतलब निकलेगा ही नहीं, आपकी ओसीडी ठीक ही नहीं होगी, अंदर ही रहेगी। और जो ठीक नहीं होते वो कंपल्सन को छिपाते हैं। जी सर। बताते नहीं है ईमानदारी से। दो चार चीजें ही बताएंगे, सारी चीजें नहीं बताते हैं। और बहुत सारे कंपल्सन करते भी रहते हैं, बताते नहीं है। हाँ, कंपल्सन तो उनके चल रहे होते हैं छोटे मोटे, जो बचा बचा के वो कर लेते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है। हाँ, ये है बात। ये बात होती है। हाँ जी, होती है। तो एक ऐसा बंदा आया था, उसको कंटेमिनेशन ओसीडी थी। वो क्या किया कि एक बार मैंने, उसको दिक्कत थी भी, कोई मजदूर या दूसरे कूड़े वाला भिखारी आदमी दिख जाए तो उसको गंदगी का एहसास होता था। मैंने तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर करवाना होता है। हाँ जी। मैंने कहा चलो भी फील्ड में चलेंगे, आज मजदूर से, भिखारी से, रेडी वाले से आपको गले मिलवा के लाएंगे। तो अब बंदे ने हाँ तो भर दी क्योंकि पैसे दिए हैं। आया इतनी दूर, तो वो गाड़ी लेकर के आया था। अच्छा। तो मेरे को कहता सर आपकी गाड़ी से ही चलेंगे। उसने ये बात क्यों बोली पता है? कि उसकी गाड़ी ना गंदी हो जाए। हाँ, ये देखो आपको पता लग गया, क्योंकि आपको पता है कि ओसीडी वाले ऐसे क्यों सोचते हैं। आता है सर, क्योंकि पता लगता है। कहते आपकी गाड़ी, क्योंकि वो किसी अपनी गाड़ी में किसी को बैठने ही ना दे, बैठने नहीं देता था। ऐसे होता है सर। तो अब जैसे मैं घर पे भी चेयर होती थी ना, तो मैं किसी को यूज करने नहीं देती। ये मेरी हाँ, चेयर बेड अलग भी, उस पे कोई नहीं बैठेगा। हाँ, कई तो अपना बाथरूम टॉयलेट भी अलग करवा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसको यूज नहीं करने देते हैं। ऐसा होता है सर, बहुत घरों में ऐसा होता है। हाँ, बहुत घरों में ऐसा होता है। किसी को तो धार्मिक चीजों से लेके वहम हो जाता है। हाँ, और किसी को वैसे हो जाता है। हाँ, सबको वहम अलग अलग होते हैं वहम, सबको कंपल्सन भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ईमानदार रहें, काउंसलर के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि अगर आप उससे छुपाओगे, झूठ बोलोगे तो आपका ही नुकसान है ना, आपका इलाज अधूरा रह जाएगा। फिर आप कहते हो ठीक नहीं हुए, ठीक भाई, जब आप होना ही नहीं चाहोगे तो धक्के से कौन कर सकता है। जैसे घोड़े को घास तक लाया तो जा सकता है, लेकिन क्या उसे घास खाने पर मजबूर किया जा सकता है? नहीं। इसी प्रकार आपको समझाया जा सकता है, दिशा दिखाई जा सकती है। भाई गोद में उठा करके तो चलाया नहीं जा सकता ना। हाँ जी सर। कोई चला भी देगा तो वो गोद से जब छोड़ेगा तब वापस आ जाओ। ठीक है। तो इसीलिए आपके अंदर जब जज्बा है, आपको इतना लगता है कि मेरे से जो मर्जी कराओ, बस आप करवाते जाओ, मैं करती जाऊंगी, फिर तो है फायदा। अगर आधे अधूरे मन से, धक्काशाही से ओसीडी का इलाज कभी नहीं होता। जी सर, ये भी बात है। हाँ, जबरदस्ती नहीं होता है। जबरदस्ती हो ही नहीं सकता। जबरदस्ती 2 दिन ऐसे धक्का पेल कर लेंगे, उसके बाद तो फिर वही हो जाएगा ना। तो ऐसे पैसे खराब करने का फायदा नहीं होता। जो इंसान इलाज लेने आते हैं, पहली बात तो आते ही नहीं है, और गलती से आ जाएं तो फिर आधे अधूरे मन से ना आए। 100% डाउट के साथ वो इलाज ना लें। अगर आपको लगता है ना कि होंगी नहीं होंगी तो दिक्कत आ जाती है। अब जब
फैसला कर लिया कि अब जाना है तो जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है। जैसे आपने आते ही यहाँ डाउट अपने छोड़ दिए। हाँ जी। आने से पहले डाउट आ रहे थे? पहले तो आ रहे थे मन में, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ आके आपने कोई डाउट नहीं छोड़ा जी। यहाँ आके सारा मेरे ऊपर दारोमदार छोड़ दिया तो आप ठीक हो पाए। जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जो होगा सो देखा जाएगा। जब मेरे ऊपर छोड़ा तो रिजल्ट आ गया। लेकिन बाकी क्या करते हैं वो, भाई रिस्क नहीं लेते वो। कहते तो हम छोड़ रहे हैं लेकिन छोड़ते भी नहीं है। कहते हैं छोड़ देंगे लेकिन छोड़ते भी नहीं है। तो वो ठीक नहीं होते। जी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुंह धोने की थी। हाँ, जो आपने ठीक की है। हाँ, तो मुंह धोने की भी ठीक हो गई, वो भी फ्लैश वाले साबुन से। हाँ, जिससे हम फ्लैश वाले साबुन से धुला दिया था। कह रही थी मैं मर जाऊंगी मरी नहीं। मैं साफ पानी से भी नहीं, साफ साबुन से भी नहीं धो पा रही थी। हाँ, हमने तो फ्लैश वाले से भी धुलाया है भाई। कुछ देर अजीब लगा था बहुत ज्यादा, हाँ, फिर धीरे धीरे निकला। लगो अजीब लगेगा लेकिन इलाज तो हाँ जी करना है, तो फिर मैदान में तो कूदना होगा। अर्जुन भी बहुत ऐसे ही रहते थे सर, लेकिन जब से ओसीडी होगी तब से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हाँ, पहले कुछ किसी चीज की बस अवॉइड करना सीख लिया ना आपने। डूइंग करना सीख लिया, वही आदत बना ली थी, उसी से फंसे थे। तो अब बताओ ये सूरज वाला मैटर ठीक हो गया? हाँ, अब तो मैंने देखा ही नहीं आज जरा से। वैसे हम कहते हैं नॉर्मल निकल रहे हैं तो दिख गया ठीक है। हाँ, वो तो नॉर्मल है। वो मैंने देखा, स्पेशल नहीं खड़े होकर देखा मैंने। हाँ, 2 दिन में देखा ही नहीं। आज भी नहीं देखा। तो अब विचार आना ही बंद हो गया। हाँ जी, ऐसा ही घर पे करना है। कि मैंने देखा नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो घबराहट का सामना करना है। आप कहो कि जितनी मर्जी घबराहट हो जाए, कंपल्शन अवॉइडेंस करनी नहीं है, सूरज देखना ही नहीं है बस। जी सर, जो मर्जी हो जाए, सूरज चाहे उगे ना उगे, सारी दुनिया चाहे मर जाए, सारी दुनिया मरेगी, हम भी मर जाएंगे। हम सूरज नहीं देखेंगे तो कौन सा सूरज उगना बंद कर देगा? आपकी तो घबराहट ही है और तो कोई है नहीं। तो घबराहट हो जाएगी, क्या हो जाएगा? घबराहट से कुछ नहीं होगा। आपने देख लिया कल 2 बार, घबराहट होने से कुछ हुआ ही नहीं। जी सर, अपने आप ही कम हो गई। हाँ जी। तो बस घबराहट जितनी मर्जी हो जाए सहन कर लेंगे, लेकिन कंपल्शन नहीं करने वाले, डूइंग नहीं करेंगे। डूइंग करोगे तो मर जाओगे। जी सर। फिर ओसीडी में फंस गए ना, इतने सालों से करती तो आ रही हो डूइंग, उससे ठीक हुए नहीं सर। तो डूइंग करके अवॉइडेंस करके इस जन्म में ठीक नहीं हो सकते। ये बात कुछ लोगों को बड़ी खारी लगती है, वो कड़वी लगती है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा मत बोला करो। अरे बाबा, जब डूइंग करके और अवॉइडेंस करके आप इतने सालों में ठीक नहीं हुए तो आप कैसे हो जाओगे? सही बात। तो फिर भी चाहते हो कि डूइंग भी करते रहें, अवॉइडेंस भी करते रहें और ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं होगा, नहीं हो पाता, कभी भी नहीं होगा। इसको छोड़ करके, अवॉइडेंस का सामना करके, डूइंग को स्टॉप करके ही ठीक हो सकते हो। इसके अलावा और कोई तरीका मेरे पास नहीं है। भी कोई बाबा चमत्कार कर दे, कोई धाम से आप ठीक हो जाओ, वो मैंने कहता नहीं हूँ। वो मेरे रेंज में नहीं है, वो आउट ऑफ रेंज है। मुझे तो कई बार बाबा के पास लेके भी गए हैं शुरू में। हाँ। स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम हुई थी तो बाबा ओसीडी ठीक नहीं कर सकते नहीं करते ना सर। उसने क्या किया, हम पूरी फैमिली को बिठा दिया। उसने बोला कि कोई तूने जादू और टोना पार कर लिया उसके ऊपर से। अच्छा, वो रास्ते पर पैर आ गया, ऐसा उनके पास तो यही होता है। बताओ। और हमारे सिर पे रख के नींबू काट रहा था वो। अच्छा जी। अच्छा, फिर नींबू काटा तो उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। अच्छा, पैसे कितने लिए? सर पैसे का मुझे मालूम नहीं, ब्रदर को मालूम होगा। बहुत ठगते हैं, एकदम अपसेट थी उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम आपको ध्यान नहीं है। हाँ, ध्यान नहीं है मुझे। लेकिन पैसे तो वो लेते हैं। पैसे लेते हैं सर वो उनका घर भी ऐसे ही चलता है। भी इतने अंधविश्वासी मूर्ख लोग हैं तो घर तो उनका चलेगा ना। सामान मंगवाया था। हाँ, सामान वो अपना ही होता है, वो अपने ही बंदों से मंगवाते हैं, अपने बंदे वो उठा लाते हैं जी। लेकिन मैं तो टूना उठा लाता हूँ, मैं और उमनीश तो। सर मैंने टूना तोड़ा भी है और छेड़ा भी है। छेड़ा करो, तोड़ा करो और घर पे उठा लाया करो। हमारा घर चौराहे पे है सर, तो वहाँ पे बहुत लोग आते हैं टूना करने, बहुत ज्यादा आते हैं। सही है। मम्मी ने तो कई बार झाड़ू मार के हटा भी दिया, और गली वाले बोलते हैं कि मत किया करो ऐसा, अच्छा नहीं होगा। वो कोई अगर कोई गड़बड़ हो जाए घर में तो कहेंगे अरे तूने टोना तोड़ा था ना, इस कारण से हुआ है। वो जोड़ते रहते हैं। भारत अंधविश्वास से भरा हुआ देश है। पता नहीं कितनी सदियां लगेंगी इससे। जादू टोने से कुछ होता तो शायद कोई बीमारी ना होता। जादू टोने से सिर्फ जादू टोना जो करते हैं उनका घर चलता है। हाँ जी। वो अमीर भी हो जाते हैं। पंडितों का, पंडित भी ऐसे ही होते हैं। हाँ जी सर। अब गाली तो क्या निकालूं, वो जो एडिटर है उसको फिर म्यूट करनी पड़ेगी अभी मैं। चलो वो बाद में बात करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, बता दो, कोई विशेष नहीं है। अच्छा, चलने दो। अभी हमारे पड़ोस में किसी लेडीज की डेथ हो गई, वो पंडित थे। अच्छा, लेडीज थी, वो डेथ हो गई उनकी। हाँ।
तो उन्होंने भोग रखवाया 4 दिन का। अच्छा 4 दिन बाद कर देंगे। अच्छा तो उधर से दूसरी लेडीज को पता लग गया हाँ कि इन्होंने भोग रखवाया है और इन्होंने घर का शुद्धिकरण तो किया ही नहीं है। अच्छा हाँ, इसका खाना कोई भी नहीं खाएगा। अच्छा इसलिए वो भोग ही कैंसिल करवा दिया था। अच्छा हाँ, बट उनके रिश्तेदारों ने वो वहमी नहीं थे, उन्होंने तो भोग करवा ही दिया 4 दिन बाद। अच्छा तो वो एक दिन पहले आके कैंसिल करवा दी थी कि भोग नहीं करना, नहीं तो आपके घर का कोई खाना नहीं खाएगा, तो अच्छा। शुद्धिकरण नहीं होगा घर का। अच्छा मतलब भी कुछ भी खवाओ, पूरी पाठ खवाओ, उसके बाद करो जो अच्छा। करना है। हाँ, पर उन्होंने ये किया नहीं था। हम्म तो अभी भी उनको लोगों ने बोला कि नहीं 12 दिनों बाद पंडितों को खाना खिलाना ही खिलाना है, हम्म तब जाके इस घर का कोई खाना खाएगा, नहीं तो कोई नहीं खाएगा। हम्म ये पंडित बात- बस लालची होते हैं। हाँ जी, कोई पंडित वो भी है, पंडित वो भी है, दोनों पंडित हैं। अब पंडित पंडित मूर्ख ही होते हैं वो, क्या हाँ, होते हैं लोग दोनों। उनकी बातों में आ भी जाते हैं हाँ कि ये पंडित है, ये सही बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। पंडित सही नहीं बोलते, पंडित तो सबसे गड़बड़ हाँ, बोलते जब हैं। तक वो लाश घर पे पड़ी थी ना, कोई इस लाश के पास भी नहीं जा रहा था, सिर्फ मैं बैठी थी पड़ोस में। अच्छा क्यों? बहम के कारण सर, अच्छा छूत लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब कि बहम जो मन में रहता है। ये पंडित बहुत डेड बहमी बॉडी होते पड़ी हैं। है। मेरा एक दोस्त है पंडित, वो जूठा ही नहीं खाता, दोगी। नहीं खाते सर, मुझे मालूम है। ये पंडित डेड सारे बॉडी सर ऐसे। ऐसे पड़ी है तो लोग इतनी दूर पे बैठे हैं, कोई देखने भी नहीं आ रहा जल्दी से। और मैं जहाँ पे जलाने के लिए लेके गए थे, मैं वहां पे भी गई थी। मैंने अच्छा। वहां भी फेस खोल के देखा था एक बार, अच्छा जब वो जल गई थी। तो मरने के बाद इंसान ऐसा मतलब कि वहम डाल लेता है कि कुछ हो जाएगा। और कुछ Dead नहीं body होता, को ये सारे छूना है, पंडितों के dead body डाले को हुए छूने से वहम है। कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होता, डेड बॉडी से क्या हो जाएगा? जिंदा कुछ नहीं कर सका तो मरा हुआ क्या करेगा? तो ये बात तो है। और क्या। उनको ये लगता है भूत चिमड़ जाएगा उनका। भूत होता ही नहीं तो चिमड़ेगा कहाँ से। तो मैं अपनी आंखों से ये सब चीजें देख रही थी वहां बैठ के। जी, तो तभी तो कहता हूँ आपका दिमाग अच्छा है, समझदार हो। बस आप तो घबराहट के कारण ही फंसी थी, और तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। प्रॉब्लम मेरी घबराहट, ये सब कुछ मैंने किया है ना घबराहट की वजह से किया। हाँ तो बस घबराहट को शांत करने का मैंने तरीका बता दिया। हाँ, वो मैं समझ गई सर। बस तो फिर आनी बंद हो जाएगी। हाँ जी, अभी बोलते रही हूँ, बर्तन मांगने दिखने गई थी मैं, अभी बर्तन खंगालने गई थी, थोड़ा हुआ तो मैंने ज्यादा लिया नहीं, सिलसिले में आ गई। बस तो अब आ गई तो अब घबराहट नहीं हुई। हाँ जी, वो सेशन, वो विचार भी निकल गया। हाँ जी, वो डिलीट हो गया ना। हाँ जी, अगर आप करने लग जाती तो फिर फंस जाती, जी सर। क्योंकि अब इतने सालों से वो पैटर्न बने हुए बना हैं। हुआ है। हाँ, हाँ तो एक बार तो घबराहट आएगी ना। घर की कई चीजों की भी जैसे मुझे घबराहट होती है, वो चीजें मुझे माइंड में आती हैं एक बीच बीच में कि हाँ वहाँ पे ऐसे हुआ था, वहाँ पे ऐसे हुआ था। हाँ कोई बात नहीं, पुराना डाटा सारा डिलीट करो। ठीक है सर। बस हमारे हाथ में ये पल है, इसी में जीना है। जी सर। वो पीछे हम रेंज ले जा नहीं सकते ना, हाँ क्योंकि जी वो सर। हमारी रेंज से ही बाहर है। बाहर है। जो बीत गया सो गया, जो अभी चल रहा है वही सत्य है। ठीक है सर। बंद करें फिर? अच्छा, तो अभी कोई डाउट बचा? नहीं, अभी तो बता दिया मैंने जो बताना था। टोटल हाँ जी, खलास। हाँ जी। चलो फिर अंत में बोल दो, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। समस्या तो भाई हर रोज है।